आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का आज 27वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है दंबासुर का पुत्र निमित्त हेतु तपस्या और शंखचूर्ण की उत्पत्ति। शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था जो बहुत ही बलवान था और देवताओं के लिए बहुत कष्टकारी था, कंटक था। उसे शिव जी ने अपने ही त्रिशूल से उसका वध किया था। कश्यप की स्त्रियों में से एक स्त्री का नाम था दनु। दनु बहुत ही रूपवती थी और बहुत साध्वी थी। पति के सौभाग्य से गर्व करने वाली थी। दनु के बहुत से बलवान पुत्र थे। उन सभी पुत्रों में से विप्रचित नाम का एक दानव था, उसी का पुत्र था जो महाबली और महापराक्रमी था। विप्रचित्र के एक पुत्र का नाम था दंभ। दंभ जो था बहुत बड़ा धार्मिक था और इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो चिंता में हमेशा पड़ा रहता था। तब दंभ ने शुक्राचार्य से दीक्षा लिया, शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और शुक्राचार्य से ही कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त किया। कृष्ण मंत्र को उसने दंभ दानव ने अपना आधार बनाकर कृष्ण मंत्र को उसने जपना शुरू कर दिया और उस कृष्ण मंत्र को जपते जपते उसने घनघोर तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। जब वो घनघोर तपस्या करने लग गया तो उसके सिर से एक बहुत बड़ा तेज प्रकट होने लग गया जो जलते हुए चारों दिशाओं में फैलने लग गया। उस दैत्य के तेज से सभी देवता, सभी मुनिगण संतप्त होने लग गए। तब वे इंद्र सहित ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी की स्तुति प्रणाम करके उन्होंने अपना कष्ट बताया। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर विष्णु जी की शरण में चले गए और जब विष्णु जी की शरण में पहुँचे तो देवता लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, हम सब लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग किस कारण से, किसके तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, इसका कारण आप ही बताएं। तब विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग भयभीत ना हो, शांतचित्त होकर निवास करें। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है, ना ही कोई उपद्रव होने वाला है। हे देवगणों, दंभ नाम का एक दानव है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। ये दानव पुत्र की कामना से मेरी तपस्या कर रहा है। अभी मैं उसे पुत्र का वरदान देकर उसको प्रसन्नचित्त करता हूँ, जिससे आप लोग का जो संताप है वो समाप्त हो जाएगा। तब ब्रह्मा सहित समस्त देवगण शांतचित्त होकर अपने अपने धाम को लौट आए। फिर विष्णु जी ने अपने भक्त दैत्य दंभ के समक्ष प्रकट हुए और विष्णु जी ने दैत्य से कहा, हे दैत्य दंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगू। तब दैत्य दंभ ने कहा कि हे प्रभु, प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमको वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक महाबली महापराक्रमी एक पुत्र दे दीजिए जो आपका भी भक्त हो और त्रैलोक का विजयी हो और उसे कोई देवता हरा न सके। तब विष्णु भगवान ने उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जिस दिशा में भगवान अंतर्ध्यान हुए उसी दिशा को वो दैत्य प्रणाम करने लग गया और प्रणाम करने के उपरांत तुरंत वो तपस्या में लीन हो गया। दंभ अपना तपस्या पूर्ण करके अपने घर आ गया और कुछ समय बाद उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ को धारण कर लिया। इस गर्भ से कृष्ण भगवान का मित्र सुदामा, इस गर्भ में सुदामा ही जीव बनकर आए, क्योंकि राधा ने उसे द्वापर में श्राप दिया था। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक श्रेष्ठ तेजस्वी बालक को जन्म दिया और मुनियों ने इसका संस्कार किया।
और फिर इसका नामकरण शंखचूड़ धरकर इसका नामकरण कर दिया। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 27वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।